30 तारीख को बाईपास थाना अंतर्गत सोनालिका नगर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें स्कूटी में और कलेक्शन का जो पैसा था 6,36,000 के आसपास, उसको लूट लिया गया था। घटना के अनुसंधान हेतु जो SDPO सिटी 2 के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और टीम के द्वारा काम करते हुए 5 दिन के अंदर में इस कांड का उद्भेदन कराया गया और जो लूटी गई राशि थी उसको भी रिकवर कराया गया। इसमें अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लूटे गए रुपए का 1,64,000 रुपया रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य कुछ रुपए इनके अकाउंट में जमा किया गया था, जिसको हम लोग फ्रीज करवा रहे हैं। इन 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 लोगों के ऊपर पूर्व में भी अलग अलग तरह के केस दर्ज हैं। उनके ऊपर शराब का केस है और चुगेड़ा का केस है। राजधानी पटना में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार पटना पुलिस की मुहिम जारी है। आपको बता दें कि बीते 30 जुलाई के दिन बाईपास थाना अंतर्गत सिटी मॉल के एक कर्मचारी से 6,64,000 रुपए के आसपास की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस लूट की घटना में सिटी मॉल के कर्मचारी भी 2 सम्मिलित थे, जिससे पश्चात इसका खुलासा हुआ है। आपको बताते चलें कि जब इसकी लूट की घटना को 5 अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है पिस्तौल के बल पर, जिसके पश्चात वहां से एक स्कूटी भी चोरी करके फरार हो जाया जाता है। जब इसकी सूचना बाईपास थाना को मिलती है तो इसकी लिखित शिकायत दर्ज की जाती है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक SIT टीम का गठन किया जाता है, जिस टीम का लीड कर रहे थे SDPO 2, जिसके पश्चात 7 अपराधियों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा, आइए जरा देखते हैं। 30 तारीख को बाईपास थाना अंतर्गत सोनालिका नगर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें स्कूटी में और कलेक्शन का जो पैसा था 6,36,000 के आसपास, उसको लूट लिया गया था। इस घटना में कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया और इस घटना के अनुसंधान हेतु जो SDPO सिटी 2 के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और टीम के द्वारा काम करते हुए 5 दिन के अंदर में इस कांड का उद्भेदन कराया गया और जो लूटी गई राशि थी उसको भी रिकवर कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो जिनके साथ लूट हुई थी उनके साथ जो काम करते थे उन 2 व्यक्ति की सहभागिता आई है। उन लोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया और अन्य 5 व्यक्ति के द्वारा मिलकर पूरी घटना की गई। इसमें अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लूटे गए रुपए का 1,64,000 रुपया रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य कुछ रुपए इनके अकाउंट में जमा किया गया था, जिसको हम लोग फ्रीज करवा रहे हैं। जो लूटी गई स्कूटी थी वो रिकवर कर ली गई है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था R15, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा घटना में जो इस्तेमाल किया गया था हथियार, एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली, ये भी रिकवर कर लिया गया है। इन 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 लोगों के ऊपर पूर्व में भी अलग अलग तरह के केस दर्ज हैं। उनके ऊपर शराब का केस है और चुगेड़ा का केस दर्ज। इसमें पूरी घटनाक्रम का उद्भेदन हुआ और जो बाकी बचे हुए पैसे हैं उसको उन्हें रिकवर करवा रहे हैं। टोटल कितना सर लूट हुआ और ये लोग कहाँ के रहने? 36,000 की लूट हुई थी और अभी तक जो हम लोगों को रिकवर हो चुका है वो 1,64,000 है। इसके अलावा इनके अकाउंट में भी कुछ पैसे ये लोग जमा किए थे, जिसको हम लोग फ्रीज करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त है ये सब रहने वाले अलग जगह के हैं। कोई बाईपास के रहने वाले हैं, कुछ लोग बेउर के रहने वाले हैं। डिटेल्स हम आप लोग साथ शेयर कर दे रहे हैं, लेकिन जाते उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। मैंने बताया कि जो जिनके साथ लूट हुई थी उनके साथ काम करने वाले 2 व्यक्ति थे, जो एक कुछ दिन पहले ही वहाँ पे काम करना छोड़ दिए थे और एक घटना के समय भी काम कर रहे थे उनके साथ। और ये 5 अन्य व्यक्ति जो थे वो उनके संपर्क में थे और उन्हीं के द्वारा ये काम करवाया गया। पूर्व आपराधिक इतिहास जो है, क्या ये सब पूर्व अपराधी उनके पास करते हैं? शराब का केस है उनके ऊपर, शराब बेचने का, शराब पीने का, और इसके अलावा चोरी वगैरह का केस है। इनमें से मिलकर प्लान बनाया गया था, कोई स्पेसिफिक नहीं, सातों मिलके हैं। लाइनर में जो थे वो लोग हैं और साथ में 5 लोग आने का है अलग जगह पे। जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा था तो लोग को घर से किया गया है और तो जाहिर सी बात है पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से बताया है कि डकैतों को पूरी तरीके से पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 1,64,000 रुपए के आसपास रकम बरामद की गई है और बाकी शेष जो रकम इनके पास से 6 लाख रुपए में से अतिरिक्त थे वो अपने अकाउंट में जमा करा दिया गया था, जिसके पश्चात पटना पुलिस के द्वारा उस अकाउंट को भी सील करवा दिया गया है और उस पैसे को होल्ड करवाया गया है। अब लगातार पटना पुलिस इन 7 अपराधियों से पूछताछ कर रही है और न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेजा जा रहा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।